भट्टी साहब सुलह हो गई है ते बेल भी हो गई है ते तुसी पाकिस्तान आ जाओ इतने सब ओके है। ये वो अल्फाज थे जो अल्फाज फैसल शफकत भट्टी ने सुने और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस जाएगा। नाइकराम, इस वीडियो में हम आपको अपडेट देते हैं, अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। होशरुबा इंकशाफात जो है फैसल भट्टी को लेके, फैसल शफकत भट्टी की जो कल जिस तरीके के साथ उनका जो मर्डर हुआ, इनकाउंटर हुआ, बताया जा रहा है जो मुबैना तौर पे सीसीडी के साथ वो एक मुकाबले में वो पार हुए, इस पे आपको अपडेट करते हैं। और फैसल शफकत भट्टी के बारे में एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए हैं जनाब जुल्फकार भट्टी साहब, और इसके साथ साथ राना मुनव्वर गौस साहब, ये रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, इनका किरदार सामने आया है और हमें इतलात मिली है मुबैना तौर पे राणा साहब और जनाब जुल्फकार भट्टी साहब इन्होंने इंटरवीन किया, इन्होंने जो है राय शफकत भट्टी को पाकिस्तान वापस लाने के लिए अपना किरदार अदा किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या भट्टी साहब को ट्रैप किया गया और क्या भट्टी साहब को इन लीडर्स के जरिए, इन रहनुमाओं के जरिए ट्रैप करके पाकिस्तान लाया गया? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके बारे में तो वक्त बताएगा कि क्या भट्टी साहब को ट्रैप किया गया, और अगर भट्टी साहब को यह श्योरिटी दी जा रही थी कि वो वापस पाकिस्तान जाएंगे और उनकी जान को खतरा नहीं होगा, तो वो श्योरिटी किधर है? और दूसरी साइड पे यह भी बताया जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट से भट्टी साहब की जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है, वो फास्ती जमानत जो है वो भी मंजूर हो चुकी थी, और उनका बच्चा जो फैसल भट्टी साहब का बच्चा है बेटा, वो भी एयरपोर्ट पे मौजूद था, लेने के लिए गया हुआ था। एक बड़ी तादाद में कानवे जो है भट्टी बरादरी और दीगर लोगों का जो है, इलाके के जो मकामी लोग हैं भट्टी साहब के जानने वाले और सारे दीगर, वो भी वहां एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद थे। और एक वीडियो वायरल हुई जिसमें भट्टी साहब के बेटे ने यह कहा कि मैंने अपने बाप की प्रोटेक्टिव बेल भी करवाई हुई है और हमारी सुलह भी हो चुकी है। बताया यह जाता है कि सिला वाली का ये बेसिकली इलाके से इनका तल्लक है, और सरगोदा के गिरदोनवा में और खुशाब के इलाके में भी पुलिस को मतलूब थे, और 13 के करीब मुकदमा बताए गए हैं, जिनमें कत्ल के मुकदमात में, संगीन जुराइम में ये भट्टी साहब मुलव्वस थे। जबकि इनकी तरफ से ये बताया गया था, इनके बेटे ने भी वीडियो में बताया कि जब वो वाकयात हुए उनका बाप पाकिस्तान में था ही नहीं। और सोशल मीडिया पे अगर देखें तो भट्टी साहब की बहुत सी वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें वो उमरा भी कर रहे होते हैं और बाहर के मुल्क में वो घूम भी रहे होते हैं। तो बैंकॉक से वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उन्होंने जो है वो वापसी का उनका सफर था, और बताया यह जाता है कि बहुत सी बड़ी तादाद में जो लोग वहां मौजूद थे, इलाके के हमादीन भी वहां मौजूद थे जो उनको लेने गए हुए थे, लेकिन वो देखते ही रह गए और बैक डोर से जो है भट्टी साहब को निकाल के ले जाया गया, और नामालूम लोगों ने जो है उनको, इनका इनकाउंटर हो गया जो आपने देखा। और इस केस को तीफी भट्ट केस के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आपको पता है ना जनाब, लाहौर में तीफी भट्ट का एक दौर गुजरा है, और तीफी भट्ट को लाहौर का डॉन कहा जाता था, अंडरवर्ल्ड का डॉन कहा जाता था, और तीफी भट्ट को भी बाहर से इंटरपोल के जरिए लाया गया, और पहले तो उनको अदालत में पेश किया गया वहां दुबई में, उसके बाद उनको कराची एयरपोर्ट पे उतारा गया, और कराची एयरपोर्ट से बजरिया रास्ता उनको लाहौर लाया जा रहा था, और रास्ते में उनका इनकाउंटर हो गया, आप सबको पता है। लेकिन ये भट्टी साहब का जो केस है, इसको लेके सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद चल रही है। इनकाउंटर पे मरियम नवाज साहबा के लिए ये सीसीडी गले की हड्डी बनती जा रही है, और यकीनन ये इस कदर हड्डी जो है ये यकीनन मरियम नवाज से उगली भी नहीं जानी, क्योंकि प्रेशर इस कदर बिल्ड हो गया है। और बड़े पैमाने पे जिस तरीके से आपने देखा व्याड़ी और इसके गिरदोनवा के इलाके में एक ढुडी साहब जो वकील थे उनका इनकाउंटर हुआ, और उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करवाई, वो अब सीसीडी के लिए सीसीडी के गले की हड्डी बन जाएगी यकीनन। और अब जिस तरीके के साथ ये सारा मामला हुआ है, जियो न्यूज तक पाकिस्तान का बड़ा चैनल जो है उसने भी इस पे प्रोग्राम किया, शहजाद इकबाल साहब ने भी इस पे प्रोग्राम किया कि क्या ये क्यों जरूरी था, जब एक बंदा खुद वीडियो पे कह रहा है, एयरपोर्ट पे वो वीडियो बना के कह रहा है कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं, मेरे हाथ खड़े ने, मैं हाथ खड़े करके पाकिस्तान आ रहा, मैं फेस करांगा, अदालतों का सामना करांगा, मेरा सरेंडर है। और जबकि वो ये भी कह रहा है कि मैंने सुलह कर ली है। ये सारी चीजें एक तरफ रखते हुए सीसीडी ने अपना काम किया एक तरफ जो है रहते हुए। तो मेरे ख्याल में
अदालतों का भरम होना चाहिए, जुर्म से जो है वो नफरत होनी चाहिए, इंसान से नफरत नहीं होनी चाहिए। इंसान के साथ जुड़े हुए बहुत से और भी जज्बात होते हैं, और भी लोग होते हैं। मैं यकीनन अगर भट्टी साहब ने ये, मैं आप वो मर चुके हैं, उनके बारे में कोई ऐसे लफ्ज नहीं बोलना चाहता, ना मुझे उनके बारे में कोई ऐसी चीजों का पता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि भट्टी साहब ने किस किस की जान का नुकसान किया है, और जो विक्टिम है वो कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं या सामने आए, हम उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चलाएंगे। क्या कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि हाँ मुझे सीसीडी के इस फैसले से इंसाफ मिला है? यकीनन हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू चलाएंगे। बाकी हमारा इतना सा इख्तिलाफ है कि पाकिस्तान एक रियासत है, ये जंगल नहीं है। यहां रियासत को अपना कानून, अपनी रिट को दायर करना चाहिए आईनी तरीके के साथ। अगर इस तरीके के साथ मामला चलते रहेंगे तो यकीनन हमें जंगल ही कहा जा सकता है, हमें एक रियासत नहीं कहा जा सकता। अब तक के लिए इतना ही, और भी जो अपडेट्स होगी वो आपको शेयर करेंगे। मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी नासर।